viewers, this is Prem and you are watching Base Prem YouTube channel. Do follow us, do like, share and subscribe our channel for update related to defense. And if you are facing anything or if you have any doubt, you can mention in the comment section. I will definitely resolve all your doubts. Or I have made some videos regarding FCAT or some type of documentation process, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर चैनल यू कैन सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी है, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. बाकी बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो यू कैन रेफ़र टू दैट. और जिनकी भी एसएससी टेक या 66 का फॉर्म फिल करना है वो ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. बाकी फ़िज़िकल के लिए भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन और बाकी प्रोसेस के लिए भी आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. और टुडे हम एक अपडेट देखने वाले हैं जिसमें एसएससी के एक एडमिट कार्ड मेरे पास है. मतलब बेसिकली वो मेल रिसीव हो चुकी है उनको और उनकी डेट्स 1 सितंबर को है. तो जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आपको शो कर दे रहा हूँ. और जिनका भी थोड़ा डिले है वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए और उनकी अपनी रनिंग कंप्लीट करते रहिए विद इन टाइम और एक्टिवली अपना रनिंग फॉलो कीजिए, रूटीन जो भी है. इस चैनल पर थोड़ी वीडियोस फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही हैं, अभी थोड़े एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उस रिगार्डिंग मैं थोड़ा बिजी भी हूँ. बाकी जो भी अपडेट मिलता है मैं हर चीज़ आप लोगों को सूचित कर दूँगा वीडियो के माध्यम से. तो चलिए देखते हैं कुछ टाइप ऑफ क्या थी वीडियोस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो भी है. तो जो मेरे पास अभी ये मेन नोटिफिकेशन है जॉइन इंडियन आर्मी पर. आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको ये जोन वाइज रिलीज शेड्यूल है जो नेक्स्ट आया था. इसके प्रीवियस भी एक आया था जिसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप अगर वो देखना चाहें तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं. बाकी जो एसएससी हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा वो आप वीडियो प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको एग्जैक्ट नोटिफिकेशन या जानकारी मिल जाएगी कि आपकी कब है. एंड आई थिंक वही फॉलो भी हो रहा है फॉर अग्निवीर और जो भी अदर हैं जेसीओ और हवलदार एजुकेशन. इन सब का आई गेस एक रेंज ऑफ डेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रेंज ऑफ डेट दिया हुआ है. इसमें कभी भी हो सकता है, बट फॉर एसएससी आई गेस उसी को फॉलो किया जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो. बाकी यहाँ पे दिया ही हुआ है एक रेंज, बट इन्होंने स्पेसिफिक जो मेंशन चीज़ें थी वो हटा दी है इस पीडीएफ से. तो अभी हम देख रहे हैं कि जो मेरे पास रिसीव हुआ है वो भोपाल के रिगार्डिंग है, जो ये जबलपुर और जोन ये हेडक्वार्टर आरटीजी जोन जबलपुर से लिया गया है. और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विदिशा ये 20 to 31 अगस्त को शेड्यूल होना था, जो कि रेंज दिया हुआ है, बट उनका एक को है. इट मीन्स वो प्रीवियस को ही शायद फॉलो कर रहा है, तो आप इस अकॉर्डिंग समझ सकते हो. एंड मैं जो रिसीव है मेरे पास वो मैं चीज़ें दिखा दे रहा हूँ आपको. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट मेल विच ही रिसीव्ड और ये उनको दिया हुआ है. इसी पे उनके लॉगिन का लिंक भी है, वो आप अपने हिसाब से जब भी आपका है 10-15 दिन आपको लगेंगे. 10 दिन पहले जैसे इनका एक को है तो इनको भी 10 या 15 दिन पहले शायद आ चुका है. तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो. आपका जब भी डेट है वो पुराने के अकॉर्डिंग उसी के 10 या 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड की मेल आ जाएगी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो. तो इनका जैसे शेड्यूल हुआ है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विदिशा अपोजिट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल हॉस्पिटल. तो जिनका भी जबलपुर हेडक्वार्टर या जबलपुर से रिलेटेड एआरओ से रिलेटेड है तो वो आप देख सकते हैं, आपका भी मेल आ चुका होगा. और ये मेल उनका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे ये स्कैनर लगा हुआ है. बाकी ये मेन एडमिट कार्ड है, ये उनकी डिटेल्स हैं. जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं मेंशन कर दे रहा हूँ. इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंट रैली और ये सब की रिगार्डिंग, तो यू कैन सी दैट. और मैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है सही से बिकॉज ये थोड़ी ब्लर है, इमेज ही है. पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो उसमें पूरा पासवर्ड और ये सब जनरेट होके आता है. जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे पासवर्ड पूरा डालना पड़ता है मेल और तब वो जनरेट होता है, तो इसलिए मैंने फ़ोटो ही मंगवा दी है. एंड यू कैन सी दैट आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं फॉर रैली साइट के लिए, क्या क्या लेकर जाना है, तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें देख सकते हो. और हम मेंशन करते हैं, देखते हैं. ये हो गया. फर्स्ट आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेकर जाना है, देन 10th and 12th की मार्कशीट,
फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, और जिनकी भी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे यूपी बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, बाकी आपके बोर्ड में होगा तो आप ज़रूर लेकर जाइएगा, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र या टीसी सर्टिफिकेट जो भी आपको एप्लीकेबल है, फिर बोनाफाइड आप ले जा सकते हो फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर तो आप बोनाफाइड अपने कॉलेज से बनवा सकते हो, बोनाफाइड बन जाता है बहुत आराम से, कॉलेज अथॉरिटीज़ बना देती हैं। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, कॉलेज लास्ट जहाँ पे आपने स्टडी की है, बिकॉज आप अगर सैक के हैं तो आप डेफिनेटली ग्रेजुएशन किए होंगे या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होंगे तो आप वहाँ से बना सकते हैं कॉलेज से। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहाँ जिस स्टेट से हैं, फिर कास्ट सर्टिफिकेट ये आप देख सकते हो, और कास्ट सर्टिफिकेट आपके डोमिसाइल स्टेट जहाँ भी आपका स्टेट है वहाँ से बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 हफ्ते से मिनिमम कम टाइम में ही बन जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय विलेज सरपंच, आपकी सरपंच से अनमैरिड मेल कैंडिडेट या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, वहाँ से भी आप अनमैरिड मेल का एंड प्रूफ लेकर जा सकते हो। फिर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाइए। फिर मिनिमम 12 कॉपी की फ़ोटो अपनी खिंचवा के लेकर जाइए, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए विथ लाइट और ब्लू, मतलब बैकग्राउंड जो आपका या तो लाइट हो ब्लू में और या फिर वाइट बैकग्राउंड हो, और कुछ लाइट कलर की ड्रेस पहनना। बाकी आप अपनी शेविंग और प्रॉपर हेयर कट करके जाना, बिकॉज़ वहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन था कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही करके रखिए, बिकॉज़ वहाँ पे फिर इशू आपको ही आ सकता है। तो आप अपनी शेव, प्रॉपर हेयर कट और जो भी चीज़ें नेसेसरीली हैं वो आप करके जाइएगा। फिर हम देखते हैं 2 कॉपीज़ ऑफ एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये जिनके पास जो भी एप्लीकेबल है, नाइलेट और ये सब रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जिनका जो भी एप्लीकेबल है ले जा सकते हैं। फिर एफिडेविट आपको मेल से मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी रेफर कर सकते हो कैसे आप डाउनलोड करोगे। फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है, जो भी सैक के लिए जा रहा है वो भी लेकर जाएंगे। दैन अंडरटेकिंग अटैच्ड एज अपेंडिक्स, ये अंडरटेकिंग है जो भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है, वो अंडरटेकिंग आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। ये आई गेस आपको 4 चीज़ें मेनली चाहिए होंगी जो एंट्री लेवल के लिए है, बाकी आपका जब क्वालिफाई हो जाएगा रेस, बाकी डॉक्यूमेंट उसके बाद लगते हैं। मेन आपका एडमिट कार्ड है, अपनी 10th 12th की मार्कशीट लेकर जाइए, और जो आपका आधार कार्ड है आइडेंटिटी प्रूफ वो लेकर जाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सरपंच और ये सारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये भी आप लेकर जाइए। फिर आपको क्या करना है, ये डेट, प्लेस और सिग्नेचर आपको करना है। सर्टिफाइड विद करेक्टनेस ऑफ नो क्लेम बाय इंडिविजुअल, ये नो क्लेम्स वो है कि आप क्लेम नहीं करोगे अगर आपका कुछ मतलब हो जाता है अनहोनी, तो उस टाइप की आप क्लेम नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग है ये हर जगह होता है ये। फिर नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट रैली, ये नोटिस है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड इन कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी इसमें आपने एडमिट कार्ड अपना रिसीव किया है वो नोटिस है उसके रिगार्डिंग। फिर यू विल बी पार्टिसिपेट, आप सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करोगे फॉर अगर आप किसी और में भी क्वालिफाई किए हो तो आपको सिर्फ एक बार चांस मिलेगा, सिंगल रैली इंक्लूड होगी और सिंगल मेडिकल एग्जामिनेशन भी करी जाएगी। कवरिंग ऑल द कैटेगरीज फॉर विच यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए भी एक रनिंग एक मेडिकल। फिर ये आप देख सकते हो प्रियोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 प्रियोरिटीज़ हैं और इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी डिफाइन की गई है। जैसे आरटीजीसीयू में इंटरव्यू शेड्यूल है, जेसीयू कैटरिंग में भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। फिर हवलदार सैक में इंटरव्यू नहीं है, तो आपको सिर्फ फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करना है। फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट में आपका अगर नाम हुआ तो यू गुड टू गो। देन हवलदार एजुकेशन इंटरव्यू शेड्यूल टेंटेटिवली जनवरी फरवरी, हवलदार एजुकेशन में भी इंटरव्यू है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपडेट विच आई हैव रिसीव्ड। जिनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है, जो भी किसी का डाउट है, जो भी आपका इश्यूज़ है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड फॉलो दिस चैनल इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल फॉर यू। और जिनका भी अभी होने वाला है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट आपको मिलेंगी इस चैनल पर। इवन इफ़ आई वॉज नॉट एबल to give you information in proper order, I will give you the update according to my notification which I received or any news I will receive, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। So that's all for this video। बाकी thank you for your attention and kind listening। Thank you so much। जय हिंद। आप सभी को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऑल द बेस्ट।